दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा CUET UG के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे पूरा फॉर्म फिलिंग प्रोसेस और कुछ ऐसी गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं फॉर्म फिल करते समय, जिससे उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर में जाके सर्च करना है CUET UG। आपको सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की। आपको ऊपर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET UG 2026 इज लाइव। आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे इधर मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको नीचे जाना है। नीचे आपको एक तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिलेगा, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, एप्लीकेशन से रिलेटेड है ये। और नहीं तो फिर आपको इधर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आना है। फिर आपको नीचे चला जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स को टिक कर देना है। फिर आगे क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल भरनी है। अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम और माता का नाम, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। यहाँ पर अपना जेंडर डालना है, मेल हो या फीमेल हो। वो डालने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से फिल करना है यहाँ पर अपनी डिटेल्स को। फिर यहाँ पर आपको अपना पता डालना है। टाइम बचाने के लिए मैंने यहाँ पर अपनी डिटेल्स पहले से ही भर दी हैं, जिससे वीडियो लंबा ना हो ज़्यादा। आप देख करके आराम से अच्छी तरह से इनको भर सकते हो। और फिर नीचे आपको यहाँ पर अपनी ईमेल डालनी है। फिर वही आपको सेम ईमेल इधर डालनी है दोबारा से कंफर्म करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अगर आपका खुद का नंबर नहीं है तो आप अपने पापा का नंबर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आपको कंफर्म के लिए दोबारा से वही नंबर डालना है। और आप चाहो तो किसी अपने भाई, बड़े भाई का, पिताजी का नंबर इधर डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो परमानेंट एड्रेस वही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे, जिससे कि अपने आप वही डेटा ले लेगा। आगे आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे ही आप पासवर्ड डाल दोगे फिर आपको आगे दिखेगा सिक्योरिटी क्वेश्चंस। यहाँ पर आप कोई भी एक क्वेश्चन चूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ। मैं इस पर टैप करके अपना बर्थ प्लेस डाल देता हूँ। आप कुछ भी अपने हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर डाल सकते हो। इसके बाद आपको नीचे ये कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको नीचे सबमिट पे क्लिक कर देना है। आपको क्लोज पे टैप करना है। आपने जो भी डिटेल्स भरी हैं उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। उसके बाद इन सबको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर फॉर्म में फिल किया था उस पर OTP जाएगा। OTP इधर फिल करने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP सबमिट कर देंगे तो अब आपको इधर नया इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर जाना है। उसके बाद आपको जाना है पर्सनल डिटेल्स में। इधर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, या फिर आपसे कोई मिस्टेक हो गई हो पीछे, उसे आप चेंज कर सकते हो। इधर अपनी पर्सनल डिटेल्स को अपने हिसाब से आप भर देना। इस पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। फिर उसको कंफर्म करना है कैटेगरी को। उसके बाद आपको ये इसमें दिखा रहा है आयु डायबिटिक। आपको डायबिटीज़ हो तो यस करना, नहीं तो नो कर देना। उसके बाद अपनी रेजिडेंटल प्लेस लिखना है आपको, यहाँ पर अर्बन है या रूरल है। अगर आप विलेज से हो तो रूरल करना है, अगर शहर से हो तो आपको अर्बन करना है। इसके बाद आपको अपनी यहाँ पर फैमिली इनकम फिल करनी है। और उसके बाद आपको दिख रहा होगा माइनॉरिटी। अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फिल करना है, अगर आपके फैमिली से कोई एक्स सर्विसमैन हो आर्मी में, इंडियन आर्मी में, तो यस कर देना, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाना। उसके बाद आपको NCC कोटा अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। उसके बाद आपके पास स्पोर्ट कोटा हो तो यस करेंगे, नहीं तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। आगे आपको कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट करना है, यस कर देना है। अब आप आगे इस इंटरफेस पे आ जाओगे। यहाँ पर अगर आप PWD या PWBD उम्मीदवार हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको कैप्चा भरने के लिए बोलेगा, यहाँ पर कैप्चा भर के सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा
आइडेंटिटी प्रूफ चूज करने के लिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ चूज कर सकते हो, आधार या फिर पैन कार्ड। मैं अभी पैन कार्ड चूज कर रहा हूँ इधर। अब जो भी आईडी प्रूफ चूज करोगे उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है। मैं अपने हिसाब से पैन कार्ड की डिटेल्स भर देता हूँ। आपने अगर आधार लिया है तो उसकी डिटेल्स आप अपने हिसाब से भर देना। डिटेल्स फिल करने के बाद नीचे आपको ये कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, नीचे कैप्चा फिल कर देंगे, फिर आगे सबमिट कर देंगे। आगे ये आपसे अपार आईडी के लिए पूछेगा। अगर आपके पास अपार आईडी होगी तो यस कर देना, अगर आपके पास अपार आईडी नहीं है तो नोट करके आगे बढ़ जाना। आगे आपसे सब्जेक्ट ऑफ से रिलेटेड पूछेगा। जो सब्जेक्ट आपको सीयूईटी में ऑप्ट करनी है आप उनको यहाँ से चूज करके अपने हिसाब से भर देंगे। और नीचे आपको पेपर किस लैंग्वेज में देना है उससे रिलेटेड पूछेगा। आप जो भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को चूज कर लेंगे। जैसे मैं इंग्लिश में चूज कर लेता हूँ। फिर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर भरना है। आप अपने हिसाब से जिस सिटी में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चाहते हो उस सिटी में अपना एग्ज़ाम सेंटर भर देना। और आगे ये आपसे आपके फादर की ऑक्यूपेशन पूछेगा, आपके पिताजी क्या करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप इधर भर देंगे। आगे आपसे आपके फादर की क्वालिफ़िकेशन पूछेगा, क्वालिफ़िकेशन भर देंगे। और फिर मदर की ऑक्यूपेशन पूछेगा, मदर की ऑक्यूपेशन भर के और मदर की क्वालिफ़िकेशन भी इधर फिल कर देंगे। इसके बाद कैप्चा फिल करके आगे सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक कर देंगे। आगे ये आपसे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आपको पहले सबसे ऊपर आपको 10th की एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है, जिसमें सबसे पहले आपको पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप पासड फिल कर देंगे। आगे आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, जिसमें आप जिस भी ईयर पास हुए थे उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपने स्कूल का प्लेस लिखना है, और रूरल है या अर्बन है। उसके बाद आपको आगे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम में 10th और इक्विवेलेंट फिल करना है। उसके बाद आपको अपने स्कूल टाइप फिल करना है, गवर्नमेंट था प्राइवेट था। उसके बाद आपको अपना स्टेट इधर चूज करना है। स्टेट चूज करने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। इसी तरह से आप अपनी बाकी की डिटेल्स भी अपने हिसाब से फिल कर लेना। 10th की डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे ये 12th की डिटेल्स मांगेगा। यहाँ पर आप अच्छी तरह से 12th की सभी डिटेल्स को फिल कर देना। देख सकते हो मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर दी हैं। अब मैं नीचे कैप्चा को फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। आगे बढ़ने पर आपसे ये एडिशनल डिटेल्स में आपसे पूछेगा, अगर आप ट्विन्स हो और दोनों सीयूईटी एग्ज़ाम दे रहे हो तो यस कर देना, अगर नहीं हो तो नो करके नीचे कैप्चा को फिल कर देना एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आगे आपसे ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेगा, जिसमें आप अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल करोगे। इसमें पहले आपको इंडिया का कोड सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद ईमेल एड्रेस फिल करना है, उसके बाद नीचे कैप्चा फिल करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। अब आपने जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल किया था उस पर ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। आगे आपका ये लाइव फ़ोटो कैप्चर करेगा, इसमें आपको अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप या तो सीधे अपना लैपटॉप से फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो, या फिर आप इस क्यूआर कोड को इस मोबाइल से स्कैन करके फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद आपको अपलोड फ़ोटोग्राफ पर क्लिक करके फ़ोटोग्राफ को अपलोड कर देना है और सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आगे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है और अपना आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए आपको यही ध्यान रखना है कि आपका फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में हो और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 50 KB के बीच में हो और आइडेंटिटी प्रूफ का साइज़ 10 से 200 KB के बीच में हो। यहाँ पर मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ और देख सकते हैं मैंने अपने फ़ोटो अपलोड कर दी हैं। अब मैं इधर कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। आगे अब फाइनल सबमिशन का पेज आ गया है। यहाँ पर आपने जो भी डिटेल्स फिल करी हैं उनको एक बार अच्छे से क्रॉस चेक कर देना और इधर इन सब पर टिक लगा देना। इनको टिक लगाकर नीचे आपको आई एग्री पर टिक करके फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पर क्लिक करके आपको
फाइनल सबमिशन कर देना है। और फिर आगे आपको जो आपने ईमेल आईडी भरी थी उसका वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर कैप्चा फिल कर देना, फिर कैप्चा के बाद सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। अब आपने जो भी ईमेल आईडी फिल की थी फॉर्म में उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई कर देना। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको ये फ़ी पेमेंट करने के लिए बोलेगा, आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर देना। प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करके पेमेंट कर देना। दोस्तों मैंने शॉर्ट वे में आपको फॉर्म भरना सिखा दिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना।